साथियों, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलवेज खान आज़ाद। साथियों, आज बाजपुर के बहुत ही गंभीर विषय में बात करने के लिए हमारे साथ, आप जैसे कि जानते हैं, बाजपुर की चिंता करने वाले और समय समय पर ज़मीनी जो मुद्दे हैं बाजपुर के उनको उठाने वाले और खासकर उप जिला चिकित्सालय बाजपुर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले और उसकी आवाज़ को बुलंद करने वाले गुरु अरुण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि बाजपुर उप जिला चिकित्सालय में जैसे कि लगभग 66 पद यहां पर होने चाहिए नियुक्त, लेकिन वर्तमान में लगभग 28 या 29 पद हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। काफी लंबे समय से आप लड़ाई लड़ते चले आए, आपने अभियान भी चलाया, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट है वो जीरो रहा। दूसरी चीज, आखिर क्यों नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई, किसकी कमी मानते हैं, ये जानना चाहूंगा मैं। सबसे पहले बाजपुर की जनता को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक बात आती है बाजपुर के चिकित्सालय की, तो वहाँ अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं हैं। कोई भी चिकित्सालय जहाँ पर हमारे गरीब मजदूर बहनें गांव से आने वाले लोग उस अस्पताल में जाते हैं और उनको चिकित्सा की सुविधा पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, तो मानूंगा वो प्रशासन पूरी तरीके से, वो सरकार पूरी तरीके से असफल है। जहाँ तक प्रश्न आता है इस बात का कि वहाँ चिकित्सकों की संख्या का, ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है कि चिकित्सकों की भर्ती की जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। और इसमें मैं मानूंगा, प्रथम तो मानूंगा हमारे माननीय यशपाल आर्य जी, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उनके द्वारा अभी तक इस पर कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मेरे द्वारा कुछ समय पूर्व माननीय अजय भट्ट जी को इस संदर्भ में एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में चिकित्सकों का अभाव है, जबकि उसके उलट, ठीक उलट, माननीय धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमारे पास डॉक्टर सरप्लस हैं। हमारे पास डॉक्टर इतने सरप्लस हैं कि अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढते हैं। तो इन दोनों बातें विरोधाभासी हैं। और अभी तक अगर डॉक्टर सरप्लस हैं, तो अभी तक इस बाजपुर चिकित्सालय पर जो हमने लगातार मांग करते आ रहे हैं, शासन प्रशासन से लगातार इनको सूचना देते आ रहे हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई ना होना या नियुक्ति का ना होना बताता है कि सरकार कितनी गंभीर है। एक दूसरा विषय जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा एक वहां पर आने वाले जो भी मरीज हैं, उनकी जो गाड़ियां आती हैं, मोटरसाइकिल आती हैं, कारें आती हैं, उन पर शुल्क लगा दिया गया है। पहले से ही वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो भी गरीब आदमी परेशान होकर के, दुखी होकर के, पूरी तरीके से दुखी मन से वहां पर जा रहा है और उस पर 10 रुपए या 50 रुपए थोप देना कहाँ तक उचित है? क्या भारत उत्तराखंड सरकार के राजस्व में इतनी कमी आ गई है कि उसको ये छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ रहे हैं? ये बेहद दुखद है और पूरी तरीके से अनुचित है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगर 1 नवंबर से यह लागू होता है तो हम उसके खिलाफ पूरी तरीके से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे मानने तक वहां पर बैठेंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, वहीं हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। तो इसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही, आपने कहा कि यशपाल आर्य जी की भी जिम्मेदारी बनती है। बेशक सही बात है कि लगातार 15 साल से क्षेत्रीय विधायक है यशपाल आर्य जी, 2 बार कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अभी कहीं भी इन्होंने इसको मुख्य तौर से उठाने का काम नहीं किया है। तो जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की है। अगला सवाल मेरा रहेगा कि हमारे यहाँ पर अग्निशमन केंद्र बना था, फायर ब्रिगेड, जो कि जमीन को नापतोली कई बार उसकी हो चुकी है, लेकिन उसका ना बनना, ये क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में सन 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था और इतने साल हो जाने के बावजूद वहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर शून्य है। लगातार जब हमारा गेहूं का सीजन आता है तो अक्सर पाया गया, धान का सीजन आता है जिस समय उनकी कटाई होती है, उसमें अग्निकांड की बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं और समय पर फायर ब्रिगेड ना पहुंच पाने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, माननीय विधायक से, माननीय सांसद से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस संबंध में जल्दी कार्रवाई करें, जिससे किसानों को या आम जन को जहाँ भी इनके यहाँ अग्निकांड होता है उनको समय से सुविधा प्राप्त हो सके और राहत मिल सके। तीसरा सवाल मेरा रहेगा कि हमारे यहाँ पर पोस्टमास्टम हाउस बना है, पोस्टमास्टम हाउस बना है, लेकिन पोस्टमास्टम हाउस चालू क्यों नहीं हुआ आज तक? ये भी आपका एक विषय था, आपने कई बार इस मुद्दे पर बात भी की है और उठाया भी है। क्या कारण मानते हैं इसको?
भगवान ना करे किसी घर में कष्ट हो, लेकिन अगर कष्ट हो तो उसको बाकी सुविधाएं मिल जाएं जिससे उसके दर्द को कुछ कम किया जा सके। पोस्टमार्टम हाउस बने हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं शून्य है। चूंकि डॉक्टर्स का अभाव है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स का अभाव है, इसलिए यहाँ पर कोई भी सुविधा पोस्टमार्टम की किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात, मृत्यु होने के पश्चात काशीपुर जाना पड़ता है और पोस्टमार्टम के लिए वहाँ प्रतीक्षा करने के बाद डेड बॉडी को, सबको यहाँ पर लाया जाता है, जो उस परिवार के लिए बेहद कष्टप्रद होता है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है, जो कोरोना काल में जिसका उद्घाटन किया गया था, जिसकी लागत अखबार के अनुसार शायद 80 लाख रुपए है। उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जब से वह शुरू हुआ है, लागू हुआ है, तब से आज तक उस पर कोई ऑपरेटर नियुक्त नहीं हुआ है, वो आज तक संचालित नहीं हुआ है। यदि उसको संचालित कर लिया जाए, उसका व्यावसायिक उपयोग कर लिया जाए, तो हमारे बाजपुर या हमारे गदरपुर या आसपास के रहने वाले जो भी लोग जो व्यापार करते हैं ऑक्सीजन का, वो काशीपुर ना जाकर के बाजपुर से ही भरा लेंगे और उनका धन भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा और सरकार को कुछ आय की भी प्राप्ति होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपया उस संदर्भ में भी वो कार्य करें। अभी जैसा कि 1 तारीख को ये जो पार्किंग का शुल्क है, 1 तारीख की फ्लैक्स बनी देखी है मैंने भी, सोशल मीडिया पे भी कई जगह वायरल हो रही है कि फ्लैक्स 1 तारीख से ये शुल्क लागू होंगे। तो गुरु जी, कल 1 तारीख है, अगर ये शुल्क लागू होते हैं तो क्या निर्णय है, अगला क्या कदम होगा आपका? देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं राजेश जी और गौरव शर्मा जी के द्वारा बताया गया कि वो इस संदर्भ में प्रयास करेंगे और ये निर्णय उनके अनुसार भी पूरी तरीके से गलत है। तो अगर ये निर्णय फिर भी लागू होता है तो कल से धरने पे बैठेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे, जब तक हो सकता होगा तब तक उनसे निवेदन करेंगे कृपया इस निर्णय को वापस लें। और जो ये इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, आय कोई राजस्व की प्राप्ति किसी को नहीं होने वाली, कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होना है। जब भारत सरकार 5 किलो राशन महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं लागू कर रही है, रोजगार, महिलाओं के रोजगार के लिए बहुत सारी कर रही है, बेरोजगारों के लिए कर रही है, उस इतनी सारी जो लोक कल्याणकारी नीतियां एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम उनको लागू कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो वहां पर 10 रुपए 50 रुपए जैसी छोटी सी छोटी रकम के लिए इस प्रकार का दुखी लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए लागू करना पूरी तरीके से औचित्यहीन है। और ये पूरी तरीके से मैं इसकी निंदा करता हूँ और बाजपुर का हर शहर का हर वासी इसका पूरी तरीके से निंदा करता है। और हम प्रयास करेंगे कि ये लागू ना हो और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे निवेदन करेंगे। गुरुजी, अभी डॉक्टरों का काफी अभाव है, आपने सांसद महोदय को भी लिखा है और आपने धन सिंह रावत से भी बताया कि बात हुई है। अभी जैसे डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो अब आगे क्या है? अगर नियुक्ति जैसे नहीं होती, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो, उसके बावजूद नहीं हो रही है, तो आखिर क्या किया जाए? कुछ तो देखिए, चौकटिया में भी ये आंदोलन चल रहा है जिसमें पदयात्रा भी हो रही है ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से, और वहाँ भी निवेदन कर रहे हैं और हम भी निवेदन कर सकते हैं। करना सरकार को ही है और हमारे माननीय जो सांसद महोदय हैं, अगर वो प्रयास करें, हमारी जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, अगर वो प्रयास करें तो ये कार्य बहुत तेजी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इनसे भी निवेदन करते हैं और आगे केवल निवेदन ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। अनशन पे बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, लेकिन होगा क्या? ये विषय ऐसा है कि शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आंदोलन सम्मिलित हो जाए, लेकिन सरकार प्रयास करेगी, कुछ करेगी, ऐसा बहुत कठिन लगता है कि 28, 29, 30 दिन होने जा रहे हैं वहाँ के आंदोलन को, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं दी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ बात करने के लिए अनु शर्मा जी मौजूद थे, जो कि काफी गंभीर रहते हैं खासकर स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर के, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।